अंकित दास बोल रहे हैं। अच्छा, अंकित दास, ठीक है, आपका नाम गलत बोल गया, गलत लिख दिया। अंकित जी, हमें ये बताओ कि हमें सिर्फ ये बताओ कि आप प्रश्न पूछोगे इस समय थोड़ा सा, या हम पूछेंगे आपको, ये बताओ। महाराज जी थोड़ा भंडारा कर रहे हैं, भंडारा करके आपसे हम लगा रहे हैं। नहीं, हमें थोड़ा इतना जवाब दे दो, क्योंकि कई बार आपने जो आपके सुबह भी फोन आया, अभी भी फोन आया। आप हमें बता दो, हमें ये बता दो कि हमारे प्रश्न का उत्तर दो कि तुम अपने प्रश्न का उत्तर दो। एक बात बताना, देखो मैं बुढ़ा आदमी हूँ, ठीक है? महाराज हेलो, जी, महाराज जी एक मिनट, देखिए तुम्हारी एक बात, सबसे बड़ी बात यह है कि एक आदमी बोलता है तो बोल नहीं दिया थोड़ा। देखो, मैं बुढ़ा आदमी हूँ, मैं तुम्हारी तरह जैसे बहस तो कर नहीं सकता हूँ, जैसे तुम्हारे चैनल पे मैं एक कृष्णपाल है उससे बहस करते रहते हो तुम, ठीक है? बहुत लोगों से बहस करते हो आप लोग। क्या मुझे बुढ़े आदमी घसीटना चाहते हो? ऐसे ही करना ये अच्छी बात है तुम्हारी? तो बात करना है तो एक प्रश्न का उत्तर दे दिया करो, ले लिया करो बस। जैसे मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा था पहले भी कि शास्त्र कौन सा है, वो आज तक जवाब नहीं दे पाया, आपने दिया जवाब आज तक? बताओ, तुम्हारे पास जवाब है इस बात का? अब मैं बोलूं? हाँ, बोलो। महाराज जी, आप जो भी ज्ञान चर्चा करने के लिए, हम आपसे ज्ञान चर्चा के लिए तैयार हैं। आप, हमें हमारा ये उद्देश्य है कि आप जो ज्ञान बांट रहे हैं जनता को, आप हाँ, उस ज्ञान को सही ज्ञान बांटें ताकि उस ज्ञान जनता का मोक्ष हो। हम भी चाहते हैं कि उनका मोक्ष हो, उनका कल्याण हो। आप उस ज्ञान को सही बांटें और उसमें कुछ प्रमाण हो तो ताकि उसका रहस्य लिखने, ताकि नहीं वास्तव में आपका ज्ञान सही है। इसी चीज को हमने आपसे फोन लगाया जांचने के लिए कि आप सही ज्ञान बांट रहे हो या गलत ज्ञान बांट रहे हो। तो आपने मना बोल दिया कि नहीं, हमारा ज्ञान गलत है, इसे मोक्ष नहीं हो सकता, तो हमने फोन काट दिया। जब जब आप लोग बात सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, किसी आदमी से बात करोगे तो पिंडा छुड़ाने वो क्या करेगा? ये तो करेगा बुढ़ा आदमी, आपकी तरह बहस करेगा। जैसे आप लोग, आपके गुरु ने लगता है मुझे, हमारा तो कोई इससे बहस नहीं करता है, हमारा कोई इससे बहस करेगा। तुम एक जवाब नहीं दे, जवाब नहीं दे सकते हो, एक जवाब नहीं दे सकते हो। और आप लोग बर मतलब मैं आपने देखता हूँ कि आप अपनी बात का न जवाब लेते हो न पूछते हो। अब सुबह भी मैंने जवाब पूछा था तो आपने बड़ी मुश्किल से मुझे जवाब दिया, फिर उसका उत्तर आपने आज तक नहीं दिया है। एक शास्त्र का सवाल पूछा था, आपने आज तक उत्तर नहीं दिया, और ना आप पर उत्तर है। महाराज जी उत्तर नहीं है आप पर। देखिए, आप ही बता दो हमें, उत्तर निकाल के देना। अब शिष्यों से पूछना आश्रम में संत रामपाल से कि शास्त्र है कौन सा और तुम्हारे पास क्या प्रमाण है। अब मैं बोलूं? एक बार और बात हुई थी आपकी, हाँ बोलिए। देखिए, आपने बोला कि मैं बुढ़ा हूं, तो महाराज जी मैंने आपको किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं दिया कि आप ऐसा ही उत्तर दो, ऐसा जवाब दो, जल्दी जल्दी दो। मैंने कुछ भी नहीं बोला। आपसे मैंने सम्मान के साथ बोला कि आप हमें इसका शंका का समाधान करो। अब आपने बोल दिया कि हमारे पास शंका का समाधान नहीं है, हम परमात्मा प्राप्ति का रास्ता हमारे पास नहीं है, तो मैंने आपको कोई दबाव नहीं दिया, हमने फोन काट दिया। अगर आपके पास अगर परमात्मा प्राप्ति का अगर रास्ता नहीं है तो हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक प्रार्थना है महाराज जी कि आप जनता को गलत ज्ञान नहीं बांटेंगे। मेरा आपसे ये प्रार्थना है कि आप जनता को, अगर आपके पास रास्ता नहीं है तो आप जनता को गलत दिशा मत दीजिए, वो जिसके पास दिशा सही हो उसके पास आप भेज दीजिए अपने सेवक को। मेरा आपसे प्रार्थना है। अच्छा, अब जी बोलिए। तुम अपने गुरु से, संत रामपाल जी से फोन करके बता दो कि आप ज्ञान ना बांटें, गलत। अब मैं साबित करना चाहता हूँ, आप दोनों लोग कैसे साबित करोगे बताओ? आप बिल्कुल गलत साबित कर रहे हो। मैं एक नहीं तो मैं लाखों प्रमाण दूंगा, ये और हमारा एक प्रमाण का आप आंसर नहीं दे सकते हैं, एक प्रमाण का, सिर्फ मात्र एक का। आपने, तुम्हारे महाराज जी की दो बातें हैं, शास्त्र सम्मत ज्ञान देते हैं, कोई ज्ञान शास्त्र सम्मत नहीं है। कबीरदास भगवान है, गीता में लिखा है, कोई प्रमाण नहीं है। आपने सुबह ही कहा था कि किसी आदमी का, मुझे बोलने देना पहला, ठीक है? बोलिए, हम तुम्हें सुन रहा हूँ, अब मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। आपने ये कहा था कि शास्त्रों में प्रमाण की बात करते हैं तो कबीरदास गीता में लिखा हुआ है, ठीक है? तो गीता में कबीरदास की पूरी, या भागवत में है, या सुख सागर में, कहीं पर भी गीता में ये प्रमाण दिया हो कि ये गीत भगवान, ये तुम्हारे ये कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो भगवान बनारस के रहने वाले थे, वहां जन्म हुआ, ये है, तभी तो तुम कहोगे कि गीता में प्रमाण है। गीता कबीर लिखने से गीता में प्रमाण नहीं हो जाएगा। जैसे आपने सुबह मुझसे कहा था, तो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, आपने कहा था कि जब किसी आदमी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है तो पूरा पता होता है। जैसे मेरा नाम ये है, मेरा बाप का नाम ये है, मेरा गांव वहाँ है, मैंने ये किताबें लिखी हैं, मैं ऐसे सत्संग करता था, तब प्रमाण होगा ना। कि ऐसे कबीर लिखने से प्रमाण तुम दे देते हो, कभी गीता में लिखा है? बताइए, आपने स्वतः सवेरे कहा था।
महाराज जी आप जो भी प्रश्न करें, एक प्रश्न करें, उसमें लंबा ना खींचे। हाँ हमें हाँ, उसका यही मैं उत्तर कर रहा दूंगा। हूँ, मैं ये साबित कर रहा हूँ कि तुम भगवान को साबित करते हो पॉइंट ले लेकर के, और तुम्हारे गुरुजी साबित करते हैं, बिल्कुल गलत है। आप गीता में बताइए कहाँ लिखा हुआ है, भागवत में कहाँ लिखा है कबीरदास के बारे में? कोई जीवन चरित्र कबीरदास के बारे में नहीं है। भगवान कृष्ण के बारे में है पूरा, जो उन्होंने गीता अर्जुन से व्याख्या की है। हाँ, कबीर के कुछ ग्रंथ हैं, कबीर के चेलों के ग्रंथ हैं, कबीर का कोई ग्रंथ नहीं है। अब सुनिए मैं आप ये महाराज जी सुनिए, हाँ देखिए हाँ मैं आपसे आराम से बात कर रहा हूँ। आप ऐसा भी ना सोच ले कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो। मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं भी यूट्यूब पर डालूंगा, सुन लीजिएगा। अब बताइए देखिए, आपने मैं रिकॉर्ड नहीं, मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ। जैसे तुम्हारा तो काम है ही धंधा करना, ये कि यूट्यूब पे डालना। मैं नहीं करता हूँ ऐसा काम, तुम डालिए खूब। और तुम क्या कर क्या सकते हो इसके अलावा? कुछ नहीं कर सकते हो यूट्यूब डालने के अलावा। महाराज जी देखिए, आप ये तुम्हारा महाराज तो हैं। काम है, ये तो आपका काम है बाबूजी। नितिन दास, ये तो तुम्हारा काम है, महाराज जी हमारा काम नहीं है। आप संत के लक्षण में रहिए, अगर किसी गाली ना दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने गीता के अनुसार क्या बताया? अभी मैंने पूछा कि भाई परमात्मा कब है गीता के अनुसार, आपने नहीं बताया। अगर ये आपके पास जानकारी है तो हमें बताइए गीता के अनुसार परमात्मा कौन है? तुम्हारा ज्ञान ही गलत है। जिस ज्ञान को लेकर तुम साक्ष्य देते हो वो ज्ञान ही गलत है। तुम प्रमाण लेके ले हो आपका ज्ञान ही गलत है बिल्कुल। तो आप भाई गीता हम देख ही नहीं सकते हो। आप बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान गलत है, तो भाई आप साबित करके दिखाइए। साबित कर दिया, गीता में कोई प्रमाण नहीं है, कर दिया, देख लेना, बता देना हमें आपको शाम को फोन करके कितने प्रमाण है। भागवत में कहाँ लिखा है बताओ? गीता में कभी लिखा, कभी लिखने से नहीं होगा। कभी मेरा तुम्हारा नाम नितिन है, तो नितिन दास महात्मा भी है, या अंकित कितने लोग हैं? तो तुम्हारा प्रमाण कैसे मिल जाएगा? तुम्हारे पास कोई, मैं तुम्हारे घर पर जाना चाहता हूँ तो पूरा प्रमाण चाहिए, लेकिन नितिन दास या अंकित दास कहने से प्रमाण मिल जाएगा? बताओ, मिल जाएगा क्या? हम पूछ रहे हैं कि गीता के अनुसार परमात्मा कौन है, आप हमें बता दीजिए। ठीक है, आप बताइए गीता के अनुसार परमात्मा कौन है। मैं आपसे विवाद नहीं कर रहा हूँ महाराज जी, आप बताइए। गीता के अनुसार परमात्मा अव्यक्त है। परमात्मा का जो गीता के अनुसार परमात्मा है वो उसका नाम क्या है? वो गीता में कुछ लिखा होगा, बताइए हमें। उसका कोई नाम नहीं है सर। कहाँ पर लिखा है गीता में, बताइए। गीता के दूसरे अध्याय में लिखा है, 23वें श्लोक में, 24वें श्लोक में, 25वें श्लोक में, और गीता के 17 अध्याय में लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे पुरुषोत्तम लोग कहते हैं, मुझे ब्रह्म भी कहते हैं, मुझे परम ब्रह्म भी कहते हैं। गीता के 17वें श्लोक में? हाँ, कौन सा अध्याय? 17वें श्लोक में, 17वें अध्याय में। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने इंट्रोडक्शन अर्जुन को दे दिया है कि अव्यक्त। 23वें श्लोक में क्या लिखा है? 23वें श्लोक क्या लिखा है बताइए। नैनम छिद्दम सत्तानी नैनम देहपावका न चैनम छलेदम त्यापन सोसत मारता। बताइए। अब आप देख लो, मैं क्या बताऊं, देख लो उसको। आपने बताया कि जो परमात्मा है गीता के अनुसार उसका कोई रंग रूप नहीं है, अव्यक्त है। हमने नहीं बताया, पूरा सनातन धर्म बताता है। और सुनो, कबीर का कोई भी ग्रंथ सनातन धर्म में ऐड नहीं है महाराज जी, ये बिल्कुल। और कोई, हाँ बताओ महाराज जी, यहाँ पर गीता पे चर्चा हो रही है, आपको एक दूसरा ग्रंथ ना घिसीटिए। मैं आपसे आराम से चर्चा कर रहा हूँ। जिसने आपने बोला कि मैं बुढ़े हूँ, तो मैं आपसे आराम से चर्चा कर रहा हूँ। ये न सोचें कि आपको मैं दबा दे रहा हूँ, आपसे मैं प्यार से बात कर रहा हूँ। आप बताइए कि गीता के अनुसार परमात्मा कौन है और इस कहाँ पर प्रमाण है गीता में? भाई मेरे, एक बार को मैं 20 बार कह दिया कि गीता में कोई प्रमाण नहीं है कि परमात्मा का कोई सकल सूरत है। पहली बात सुन लो पहले, ठीक है। दूसरी बात है कि जो तुम प्रमाण समझते हो वो भगवान ने लोगों के बारे में कहा है कि लोग मुझे ऐसे ऐसे कहते हैं, ठीक है। जैसे पुरुषोत्तम कहते हैं, या ओम कहते हैं, या तत्सर कहते हैं, उसका नाम सुनिए, सुन लीजिए। मैं प्रमाण दे रहा हूँ तो प्रमाण सुन लीजिए पहले, तर्क बाद में लगाना। सुनाइए। जब आपको उत्तर सुनिए। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने, संत महात्मा कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में पूरा इंट्रोडक्शन गीता का दे दिया है। उसके बाद उन्होंने डिटेल दी है। क्या दिया है? डिटेल। तो डिटेल भगवान कृष्ण ने, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने जो गीता कही है वो थोड़ी कही थी, उसके बाद संतों ने उसे डिटेल संवाद दिया है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब 2 अध्याय बता दिया, उसके बाद में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से बात की, तो भगवान कृष्ण से अर्जुन कह रहा है, सही अहम साधमाम त्वाम प्रपन्नम, हे गुरुदेव मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मैंने शिष्यत्व स्वीकार कर लिया है। अब मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, बंधु नहीं, मैं शिष्य हुआ हूँ। तब भगवान कृष्ण ने तीसरे अध्याय में सब समझ आया कि बुद्धि की शरण में चला जा, अपने मन को बुद्धि की शरण में चला जा। लोग मुझे ऐसे कहते हैं, इतने साधन हैं, ओम तत्सत है इसका मूल मंत्र। और बताया उन्होंने, कहा सुन लो क्लियर ध्यान से,
भगवान कृष्ण, हाँ मुझे बोलने दो, प्रमाण दो, बाद में बोल देना थोड़ा। महाराज जी सुनिए, मेरी सुनिए कि मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना ही बताना है आपको। पूरे 1.5 पन्ने बता दिया तो मैंने, तो एक शब्द में बता दिया, एक शब्द में बता दिया। अब रुक जाइए, कोई प्रमाण नहीं है। अब रुक जाइए। आपने बोला कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बताया, तो आप बताओ कि क्या गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी बोले हैं? नहीं। किसने बोला? किसने बोला? बताओ। भगवान कृष्ण ने कहा है गीता के 4थे अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा, एक बार आपसे बहस हुई थी कि ये ज्ञान में जो पहले से आता चला आ रहा है, शास्त्र सम्मत है, और जो परंपरा युक्त है, जैसे शिवांश से आप एक शिवांश जी हैं, आपको बहस होती रहती है, शिवांश कहता है कि परंपरा से द्वारा ज्ञान प्राप्त हो उसको बताइए, उन्होंने कई बार बात परंपरा से। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऋषिवीर बहुधा गीतम, हे अर्जुन, ये जो संत महात्माओं ने गीत गाया है आत्मा का, वो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूँ, ये मेरा कोई नया ज्ञान नहीं है। इसमें यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानि भवत वार्ता अभ्युत्थानम धर्म तदात्मानम सृजाम्यहम्, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं इस ज्ञान को देता हूँ। तो गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया नहीं है, जो तुम्हें समझ रखा है कि कृष्ण ने दिया है कि काल ने दिया है। अब रुक जाइए मेरे महाराज जी, रुक जाइए। ये जो भगवान कृष्ण ने रुक जाइए गुरु के रूप में स्वीकार किया है। मैं जितना प्रश्न पूछ रहा हूँ उतना का उत्तर देना है, आपको बढ़ा करने का। सुनिए, शॉर्ट में दें तो समझ में नहीं आता आपके। मुझे सर मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपने बोला कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला है, आप नहीं बोला है, नहीं बोला है। कौन बोला है? इट इज नॉट करेक्ट। कौन बोला है? नहीं बोला है भाई, मैं पूछ रहा हूँ, भगवान कृष्ण नहीं बोला है। किसने बोला है? भगवान कृष्ण ने संतों का उपदेश जो दिया है उसको रिपीट किया है। नहीं तो गीता का ज्ञान किसने बोला, आप हमें बताइए। मैं बात सुनोगे, भगवान कृष्ण ने नहीं दिया है, रिपीट किया है। जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरी तुम्हारी बात हो रही है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं गीता ज्ञान दे रहा हूँ, ये बताओ। नहीं तो बोला किसने है गीता ज्ञान, आप हमें उसको बताइए आप। संतों ने। अच्छा, तो आप सुनिए, परंपरा से प्राप्त हुआ है। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में क्या लिखा है, पढ़िए जरा। तो श्लोक नंबर 13 छोड़ दो, लंबी बात। हमें पहले ये बताओ कि जो गीता का तुम कह रहे हो, तुम्हारे गुरुजी कहते हैं कि कृष्ण ने दिया है, काल ने दिया है, ये कहां का है? काल ने दिया है। हाँ। जो तुम काल 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 चिल्ला रहे हो, ये कहां दिया है? कालवश में उसमें भगवान कृष्ण ने कहा है कि कालवश में का मतलब है कि मैं काल, मुझे लोग काल भी कहते हैं, जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं उसको काल भी कहते हैं। अब रुक जाइए, उसको ब्रह्म भी कहते हैं, परम ब्रह्म भी कहते हैं। पॉइंट टू पॉइंट बात आपसे कर रहे हैं हम, आप कोई मन गढ़ंत 1.5 पन्ने का न खींचे। अब आपको हम कोई मन गढ़ंत नहीं है, हमारा कोई कबीरदास का ज्ञान नहीं है, शास्त्र सम्मत ज्ञान है। रुक जाइए, आपके ज्ञान को मैं तौल रहा हूँ कि आपके ज्ञान कितना गहरा में है। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गीता का ज्ञान काल बोला है कि नहीं बोला। देखिए, गीता देख रखा है वो भगवान सुनिए, उसमें भगवान कृष्ण की एक बात लिखा रहे हैं, भगवान कृष्ण की सारी बात दिखाओ, जिसमें भगवान कहा है मैं वृक्ष भी हूँ, मैं पीपल भी हूँ, मैं ब्रह्म भी हूँ, मैं परम ब्रह्म भी हूँ, मैं काल भी हूँ, मैं जो है मुझे लोग जैसे देखना चाहते हैं वैसे, वो सारे दिखाओ ना, एक ही दिखाते हो काल वैष्णव को लेकर के। आप गीता 1 अध्याय से लेकर 18 अध्याय में कहीं पर दिखा दीजिए कि कृष्ण जी ने अपने को कृष्ण बोला है, कहीं पर दिखा दो मेरे को भगत महाराज जी। ये तो मैं कृष्ण की बात ही नहीं करता हूँ, मैं आपसे मैंने कहा महाराज जी, आपसे चैलेंज है कि आप 1 अध्याय से 18 अध्याय में कहीं हमें दिखाइए गीता ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला है, कहीं पर दिखाइए। मैं खुद कह रहा हूँ कृष्ण ने बोला ही नहीं है। कितनी बार कहा है? 20 बार कहा है, रोडिंग चल रही है मेरे पास। बीच में आप कृष्ण को क्यों घसीट रहे हैं? कृष्ण को बीच में क्यों घसीट रहे हैं? फिर नहीं घसीटना चाहिए आपको। हाँ, फिर आप बताओ कि जनता को क्या ज्ञान बांट रहे हो जब आपके पास कुछ है नहीं तो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें अभी मैं जो कहा है भगवान ने कालवश में कहा है, वो किसने कहा है ना, ये पूछना चाहते हो ना भाई? वही देखो, आपको यही पता नहीं है, सच बात तो ये है, आपको पता नहीं है महाराज जी। कोई मन घड़ंत मत बताना, हम आपकी बात इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि आप जनता को ज्ञान बांट रहे हो। तो आप बताओ कि गीता का ज्ञान बोला किसने है, हमें करेक्ट उत्तर दो, जहाँ पर प्रमाण आपने पढ़ा हो वो चीज हमें बताओ। देखिए, कुछ प्रमाण पढ़े नहीं जा सकते हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये ज्ञान मैं परंपरा से प्राप्त दे रहा हूँ, ये कहा है भगवान कृष्ण ने। फिर कृष्ण ने कहा है, आपने एक तरफ बोला कि श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान नहीं बोला, दूसरी तरफ कह रहे हो कि भगवान कृष्ण ने कहा ये ज्ञान परंपरा से दे रहा हूँ। दोगली बात क्यों कर रहे हो? हाँ यही बात, इसी को समझ। अब बात आगे बात अपनी बात, ठीक है? आप दोगली बात न बताओ, एक बात बताओ कि कृष्ण ने दिया या नहीं दिया।
हाँ, अब आगे अपने आप में यही करना चाहता था ना। कहने का मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हो और मैं ये कहना चाहता था कि ज्ञान ये कृष्ण ने भी नहीं दिया है और काल ने भी नहीं दिया है। ठीक है, अब आगे पॉइंट पर यही कहना चाहते हो और मैं भी यही कहना चाहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गीता ज्ञान बोला किसने, हमें ये चीज दो। ये संतों ने बोला है। कहाँ पर लिखा है गीता में? इसलिए गौतम गीता में लिखा है, गीता में 4थे अध्याय के लिखा हुआ है, ये परंपरा से प्राप्त है। नहीं, कहाँ पर, कौन सा श्लोक नंबर बताओ, कहाँ पर लिखा है? गीता के 4थे अध्याय के प्रथम श्लोक में लिखा है। तो प्रथम श्लोक में लिखा है कि मैंने इस ज्ञान को पहले सर्वप्रथम सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने पुत्र वैश्वाकु को दिया था, वैश्वाकु ने राज ऋषियों को दिया। इस प्रकार से ऐसे चलते आया, फिर यह ज्ञान बीच में लुप्त हो गया था। इस प्रकार से वहाँ पर बोला गया है। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं अभी बताता हूँ। तो आपके अनुसार वो ज्ञान काल ने दिया है, ठीक है, ये कहना चाहते हो ना आप? नहीं, हमारे अनुसार नहीं, गीता के अनुसार। नहीं, गीता के, चलो गीता के अनुसार, और उसको आप सर्टिफाई करते हो ना भाई? अगर नहीं है मैं तो बता मैं भी बताऊंगा। पहले अपना तुम थोड़ा बता दो, मैं बता दूंगा, अभी बताता हूँ आपको। बताइए, आपके अनुसार गीता का जो ज्ञान है वो काल ने दिया है ना? पक्की बात है? हमारे अनुसार ने गीता के अनुसार गीता ज्ञान काल ने दिया है। हम कौन होते हैं कहने वाले? हम नहीं कह सकते। गीता के अनुसार गीता का ज्ञान काल ने बोला है। अच्छा, काल ने बोला है ना? तुम्हारे गुरु को तुम तो नहीं कहते हो? हाँ, जो लिखा है हम उसी को कहते हैं। हम अपने से कोई नहीं, अच्छा। उसमें बीच में कोई हम मनगढ़ंत नहीं डालते हैं। अच्छा, काल ने बोला है ना? जी। तो देखिए, मैं कहता हूँ, अब 2 बातें यहाँ हो गई कि तुम कहते हो काल ने बोला, गीता कह रही है। मैं कहता हूँ तुम अर्थ गलत कर रहे हो इसका, गीता का। साबित करिए। साबित ये करता हूँ कि यहाँ पर काल लिखा है, वो गीता में कितने श्लोकों में लिखा है काल? बताइए। एक इसको बता दो। तो मैं तो मानता ही नहीं इस बात को। 2 जगह। मैं तो आप जब मैं बताऊंगा काल किसने बोला तब मैं सर्टिफाई करूंगा। 2 जगह लिखा है। कहाँ क्या लिखा है, बताना थोड़ा। 2 जगह काल लिखा है। कहाँ लिखा है, बोलना इस लोग थोड़ा। 11 के 32, 10 के 33। क्या लिखा है? काल लिखा है, देख लीजिए। नहीं, मेरे पास इसमें किताबें नहीं है, मैं तो कहीं बाहर खड़ा हूँ। मैं भंडारा कर रहा हूँ, बस 2 मिनट लगेगा, मैं खाली हो गया। चलो ठीक है, अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है? बस हो ही गया, हाथ धो रहे हैं आप। हाँ, आप ऐसा करना, कुछ सबूत लेके आना। मैं तो सबूत बता रहा हूँ, ठीक है? बाद में कहोगे हम सबूत नहीं ला पाए, हमारे पास है नहीं। मेरे को मुंजवानी मालूम है। आप बताइए गीता ज्ञान। हाँ, कोई नहीं। 10 के 33 में काल लिखा हुआ है, 10 के 32, 11 के 32 में भी लिखा है। 11 के 32 में भगवान बोले कि अर्जुन, मैं लोगों को नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। तू यदि युद्ध नहीं करेगा तो भी इन लोगों को नष्ट कर दूंगा। वो इस समय प्रवृत्त हुए हैं, पहले नहीं थे। तो यहाँ पर सिद्ध होता है कि गीता का ज्ञान काल भगवान ने दिए है, न कि श्री कृष्ण ने। अच्छा चलो ठीक है, मान लीजिए। तो इस बात को तुम कह ही रहे हो, उसको बार बार क्या कह रहे हो, रिपीट क्यों कर रहे हो कि गीता का ज्ञान किसने नहीं दिया है, काल ने दिया है? ये बात कहना चाहते हो ना? और मैं कहता हूँ ये न तो काल ने दिया है, काल नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है? और ना ही भगवान कृष्ण ने दिया है। तो तीसरी बीमारी नहीं पैदा कर दी मैं तुम्हारे लिए। साबित करिए। क्या साबित करिए? तीसरी बीमारी ऐसी पैदा कर दी मैंने आपके लिए। इस बात को मैं कई संतों से सर्टिफाई करूंगा, फोन कर करके बताऊंगा तुम्हें। फोन नहीं, हमें प्रमाण दीजिए गीता से। कोई मनगढ़ंत हम नहीं जानते हैं महाराज जी, मनगढ़ंत न बताए, हमें प्रमाण दीजिए गीता में। हाँ, हम दे देंगे। अब आप काम कर लो तो आराम से देंगे तुम्हें। मैं हाथ धो रहा हूँ, भंडारा कर लिया हूँ। अब बताइए प्रमाण कहाँ पर लिखा है? मैं गीता खोल रहा हूँ। गीता मत खोलो तुम, गीता की खोलने की जरूरत नहीं है। हर बात में गीता मत खोलो, अगर हम कहें तब खोलो। बताइए अभी नहीं, कहाँ पर बोले हैं? प्रमाण दीजिए कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं बोले हैं, काल नहीं बोले हैं। कहाँ पर प्रमाण है? चलो हाथ में धो लो आराम से, ठीक है? और बताओ, ये बात तुम्हें तो छोड़िए, तुम्हें ये बात तो आपको छोड़िए, यहाँ के 90% संतों को पता नहीं है। 90% को, किताबें तो छोड़िए तुम, 90% लोगों को पता नहीं है। आप तो क्या पता कर लो इस बात को? कोई बात नहीं महाराज जी, आप हमें बताइए कहाँ पर लिखा है। हम आपसे सहमत हैं, हम सब बता देंगे आराम से। हाथ में धो लो आराम से, ठीक है? अब तो हम भी कुछ काम कर लेते हैं, ठीक है? और वो जो है तुम्हारे जो कानपुर वाले पिटावा वाले लड़का, क्या नाम है उसका?
मैं हाथ धो लिया, या बताइए, वो लाइन पर नहीं है अभी, हमारी और आपकी नहीं, बीच में चर्चा हो रही है। उसका उसका चैनल चलता है ना उसका। अरे चैनल तो बहुत चलते हैं, अब किसकी किसकी चैनल कहें, हमारी आपकी चर्चा हो रही है, बता दीजिए आप। मैं अब हाथ धो लिया, अब मैं गीता खोल रहा हूँ, बताइए गीता में पूरा पूरा कहाँ पर लिखा है? ऐसा है, हाँ, किताबें ऐसे नहीं खोली जाती हैं जैसे तुम खोल के बैठ जाते हो। किताबें खोलने के लिए ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति होना चाहिए पहले, जो ब्रह्मत्व जिसे कहते हैं। शास्त्र पढ़ने का अधिकार ब्राह्मणों का है। किसका है? शास्त्र पढ़ने का अधिकार ब्राह्मणों का है, मात्र और किसी का नहीं है। आप ब्राह्मण हो तो आप शास्त्र खोल सकते हैं, तुम्हें कोई राइट नहीं है ब्राह्मणों के अलावा। हम ब्राह्मण हैं महाराज जी, हम ब्राह्मण हैं। आप किसको जाति से ब्राह्मण मानते हैं या ज्ञान से? ज्ञान से। हाँ, तो मैं ब्राह्मण हूँ। ठीक है, तो आप पहले तो ये साबित करना पड़ेगा आपको ब्राह्मण है या नहीं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मैं ज्ञान से तब ब्राह्मण, गीता खोलनी। मैं जाति से देखिए, नहीं, मैं ज्ञान से ब्राह्मण हूँ। अगर आप जाति तो से, अगर जाति से मानते हो तो बताइए कहाँ पर लिखा है कि जाति से ब्राह्मण ही ग्रंथ पढ़ सकता है? देखिए, एक बार को बार बार मत रिपीट करो। जब एक बात हम स्वीकार कर ली तो मैं क्यों रिपीट कर रहे हो? जब मैंने कह दिया कि हम जाति से नहीं मानते हैं, हम ज्ञान से मानते हैं, ठीक है, और आपने कह दिया हम ब्राह्मण हैं, जी, ठीक है। अब हमें बताइए कि सबसे बड़ी बात है कि आपको ध्यान रखो। देखिए, मैं आपसे कहता हूँ कि मुझसे बात करना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। पहले तो किताबें तब खोलना है जब ब्राह्मण साबित कर दोगे, इससे पहले किताब नहीं खोलोगे, नहीं किताब पे बात करोगे आप, ठीक है। महाराज जी पहले तो ये साबित करना पड़ेगा तो ब्राह्मण हो या नहीं है। ऐसे कहने से ऐसे कोई आदमी ब्राह्मण साबित कर देगा अपने को? तुम्हें ये साबित करना पड़ेगा कि तुम ब्राह्मण हो या नहीं है, तब किताबें खोलना। मैंने कई बार कहा है, मुझसे बात करना तुम्हें बहुत भारी पड़ जाएगी। तुम पहले ये साबित करके दिखाओगे तुम ब्राह्मण हो या नहीं है। ऐसा करिए कि पहले तो आप गद्दी पर बैठे हैं, पहले आप ही साबित कर लीजिए, फिर आप पीछे से हम साबित कर रहे हैं। देखिए, एक तुम पहले प्रश्न तुमसे हमने किया है, पहले उसका आंसर दे दिए, हम अपना साबित कर देंगे। तो इससे पहले तो हम आपसे प्रश्न किया है कि आप परमात्मा सिद्ध करो, तो आप सिद्ध नहीं कर पा रहे। आप बोल रहे हो कि गीता के ज्ञान ये दिया वो दिया, आप घुमा रहे हो। तो भाई आप पहले प्रश्न तो मैं किया हूँ, आप कहाँ किए हो? तो फिर किताबें जब खोल खोल के तुम बार बार बात नहीं कर रहे हो, तब मैंने प्रश्न खड़ा किया है। हाँ, तो भाई आप सिद्ध करो। बार खोल देते हो बार बार। हाँ, तो हम तो पहले से बोल रहे हैं कि आप सिद्ध करो। गीता के ज्ञान किसने बोला था? आप सिद्ध नहीं कर पा रहे, बोल रहे हैं कि यहाँ वहाँ घुमा रहे हो हमें। तो मनगढ़ंत जनता को क्यों बांट रहे हो? सही ज्ञान बांटो जनता को। मेरे मजबूरी घुमा रहे हैं, तुम लोग घुमाते हो, इसलिए बार बार आप प्रश्न खड़ा कर देते हो। तो हमें भी करना पड़ता है। ऐसा करते हैं कि तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता है। करेक्ट आंसर दो कि तुम्हारे पास कोई किसी प्रश्न का जवाब है ही नहीं। गीता का ज्ञान किसने बोला? परमात्मा कौन है? हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या रास्ता है? कहाँ पर लिखा है? वो हमें सटीक प्रमाण बताओ। ये जनता को आप YouTube पर जब वीडियो डाल रहे हो महाराज जी, तो क्या जनता को आप गलत ज्ञान देगो तो फिर उसका मोक्ष कैसे होगा? उसको कल्याण कैसे होगा? पहली बात तो ये है कि वैसे से कभी ज्ञान को जाना नहीं जा सकता है, ठीक है, ऐसे वैसे से। दूसरी बात है, जो जनता की तुम बात कर रहे हो, जिसे ज्ञान की जरूरत होगी वो करेगा। आपका इस काम नहीं है कि आप किसी से कहेंगे जाकर के कि तुम गलत दे रहे हो, सही। मैंने कभी तुम्हारे गुरु से तुमसे कहा है कि तुम गलत ज्ञान दे रहे हो, वो ऐसा कर रहे हैं? मैंने तो कहा नहीं। आप मनगढ़ंत ज्ञान अगर दोगे, जब आपको पता नहीं है कि गीता का ज्ञान कौन दिया है, तो जब पता नहीं है तो आप जनता को अगर गलत दोगे तो फिर जनता का मोक्ष कैसे होगा? तुम्हारे पास सर्टिफाई करने के लिए कुछ है नहीं, तो आपने सिद्ध नहीं कर पाया। आपने सिद्ध नहीं कर पाया। मैं सिद्ध करूंगा। कौन बोला? मैं सिद्ध करूंगा, कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी जो दुनिया की बातें करते हो उनका जवाब पहले दे दूं, तब सिद्ध करूंगा। तब स्थिर हो जाओ तुम, क्या स्वामी जी मुझे इसका जवाब दे तो मैं इससे दे दूंगा। तुम दुनिया की बातें कर लो, किसकी बात करोगे? चलिए आप सिद्ध करिए। मैं सारे दिन बैठा हूँ। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी बोले हैं, तो सिद्ध करिए। आप कहाँ पर लिखा है? हाँ, मैं दूंगा। और कुछ पूछना है पहले? और कुछ पूछना नहीं है। हमारा 2 प्रश्न सिर्फ है कि गीता का ज्ञान किसने बोला और परमात्मा कौन है। 2 प्रश्न का हमें उत्तर दे दीजिए, बस इतने का हमें जरूरत है। बाकी हमें अभी ज्यादा जरूरत नहीं है। गीता का उपदेश किसने दिया है? भगवान कृष्ण ने गीता में गुरु के रूप में अर्जुन को जब उपदेश दिया था, तो भगवान कृष्ण ने इसके संकेत दिए हैं गीता में। क्या दिए हैं? संकेत। जैसे गीता के 4थे अध्याय में संकेत दे दिया है, और दूसरे अध्याय में संकेत दिए हैं, सबसे बड़े संकेत दिए हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि ईश्वर को जानने के लिए या मुझे जानने के लिए ब्रह्म ज्ञानी गुरु की शरण में जाओ, तत्वदर्शी गुरु की शरण में जाओ। इसका कोई प्रमाण नहीं है। चलिए बात ये है। चलिए अब दूसरा उत्तर आपका। हाँ, दूसरा उत्तर दीजिए। ये तो हो गया, दूसरा उत्तर दीजिए। कौन सा?
हाँ, पहला उत्तर तो आप पहला उत्तर आपने अपने हिसाब से दे दिया, आप दूसरा उत्तर दीजिए जो मैंने दूसरा प्रश्न किया था। क्या आप बताओ, दोबारा बोल दो मुझको। मैंने पूछा था कि गीता का ज्ञान किसने बोला है, और दूसरा प्रश्न था कि गीता के अनुसार परमात्मा कौन है। तो ये अब उत्तर कौन से प्रश्न का है उत्तर? ये तो पहला प्रश्न एक का हो गया, लेकिन आप दूसरा प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये उस प्रश्न का उत्तर है जिसमें तुम भगवान का ये पूछना चाहते हो कि भगवान का नाम क्या है और भगवान ने क्या कहा है। वो दोनों प्रश्नों का उत्तर यही है। नहीं, हमने वो नहीं पूछा। देखिए, मैंने पूछा हाँ, था कि पहला प्रश्न कि गीता का ज्ञान किसने बोला है, दूसरा प्रश्न है हाँ। कि गीता के अनुसार परमात्मा कौन है। अच्छा अच्छा, अब मतलब कहने का मतलब है परमात्मा कौन है गीता के अनुसार, ये कहना चाहते हैं आप। ये बताओ भगवान ये जो मैंने उत्तर दिया दोनों उत्तर उसी में है, ये एक नहीं है, अलग अलग नहीं है, एक ही उत्तर है दोनों के। देखिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन तू इनको जान और मुझे जान। उन्होंने ये भी नहीं, उन्होंने सीधा कहा है कि ये ज्ञान परंपरा से प्राप्त है। और तुम कहते हो सूर्य, सूर्य क्या है? सूर्य को तुम कोई आदमी समझते हो इसलिए तुम्हें लगता है सूर्य क्या कोई ये सूर्य है क्या? सूर्य का मतलब अध्यात्म बात है कि जो तत्वदर्शी संत हैं उनके आत्मज्ञान से जो प्रकाश उत्पन्न होता है अर्थात ज्ञान उत्पन्न होता है, उनको मैंने देता हूँ ज्ञान। अब सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जो उत्तर दिया और एक ही परंपरा है शिवांश से, सुनो, शिवांश से कई बार आपका शास्त्र हुआ है, साक्षात हुआ है शिवांश द्विवेदी से। मेरे पास नंबर भी है शिवांश द्विवेदी का, बात करवा। शिवांश द्विवेदी ने इसका तुम्हें खूब भर के प्रमाण दी। सुनिए, शिवांश द्विवेदी ने तुम्हें खूब प्रमाण दिया है इस बात की, तुम्हारे आंसर का। महाराज जी सुनिए मेरी बात, मैं कहूँ बात करा शिवांश द्विवेदी से। महाराज जी मेरी बात सुनिए, हमारी आपकी चर्चा हो रही है, कोई बीच में नहीं आया है। तो आपने इसका प्रमाण दे दिए, भर के दिए प्रमाण तुम्हारे। अब मेरा भी जवाब लेंगे, अब रुकिए। तो आपने जो उत्तर दिया है दोनों उत्तर आपका फेल है, दोनों उत्तर इसमें आपका गलत है। आप इसमें जीरो नंबर तुमने फेल कर दिए जी। हेलो, आपको इसमें 0 नंबर मिला है, आपका उत्तर गलत है। तुम 0 नंबर दे दोगे, तुम्हारे से क्या हो जाएगा? तुम्हारे देने से 0 नंबर हो जाएगा ना। आपने जो ज्ञान तुम्हारे सीमांत को 0 नंबर देते रहे जिंदगी, सीमांत पर क्या असर पड़ेगा तुम्हारे से? बताओ, सीमांत पर कोई असर पड़ा तुम्हारे पे 0 नंबर देते? नितिन दास से इतनी बहस करते हो, नितिन दास पर क्या असर पड़ गया बताओ? नितिन दास को तुम 0 नंबर, सबको 0 नंबर देते हो तुम अकेले ज्ञानी हुई हो दुनिया में, असर और कोई ज्ञानी है नहीं महात्मा। असर ये पड़ रहा है कि जो गलत ज्ञान दे रहे हैं उनकी दुकानें बंद हो रही हैं और सही ज्ञान उनके ऊपर जाकर के चिपक जा रहा है, ये असर पड़ रहा है। भाई मेरे, हमारी तो कोई दुकान है नहीं, हमारी तो पुरानी दुकान। तुम अपनी दुकान की बात करो, नितिन दास की दुकान, नितिन दास की दुकान की बात करो भाई। आप अपनी दुकान की बात करो ना, जो अपनी दुकान की बात करो। तुम्हारी दुकान बंद हो रही इसलिए हमसे फोन करके बातें कर रहे हो तुम। भाई आप तो क्या जरूरत थी हमसे फोन करने की? आपने यूट्यूब पर दुकान बंद हो रही है ना आपकी, इसलिए देखिए आपकी दुकान बंद हो रही है इसलिए। मेरी बात सुनिए, आपने यूट्यूब पर नंबर डाला है और संतराम पाल जी महाराज के ऊपर वीडियो बनाए हैं कि वो जेल में है, ऐसे हैं वैसे हैं, दुनिया भर का आपने उसमें बोला है। तो हमने जब आपका नंबर लिया वहां से और आपके पास कॉल किया, मैंने मेरा तो आपके पास तो मेरा नंबर भी नहीं था ना, तो आपका नंबर मेरा नंबर नहीं था। संतराम पाल जेल में हमने नहीं डाला है, लोगों ने कमेंट किए हैं। कल लोग कमेंट करते हैं तो हम क्या करें? तुम्हारे कमेंट नितिन दास पे दुनिया के होते हैं, तुम्हारे लोग हमारे पर कमेंट करते हैं दुनिया के, तुम खुद फोन कर करके बातें करते हो स्पेशल हमारे बारे में। तो हमने संतराम पाल के बारे में, वो जेल में हैं, उन्होंने ये कर दिया, वो हमने कुछ नहीं कर दिया है। लोगों ने कमेंट किए हैं, लोग कर रहे हैं ज्यादा। नहीं, आपने हम तो कुछ नहीं किए, तुम तो खुलेआम करते हो महाराज जी। वीडियो हम डालेंगे तो तुम्हारे पास कोई जवाब भी नहीं होता है महाराज जी। आपने वीडियो बनाकर डाला है, हमने वीडियो पर आपका नंबर था, मैंने आपके पास कॉल किया है, मैं आपका कोई घर से नंबर लेने नहीं गया था। तो आपने जो ज्ञान बातें हो जनता को बांट रहे हैं, हमने संतराम पाल के बारे में जो नंबर है उसमें क्या बोला है हमने? कौन सा वीडियो है देख लो। क्या बोला बताओ, तुम बताओ क्या बोला है? आपने उनको बोले हैं जेल में है, वो लेकर क्यों नहीं जाते हैं, ऐसे हैं, वो गलत ज्ञान दे रहे हैं, बहुत सारी बात आपने बोला है। तुम अंकित दास ही झूठ बोल रहे हो। हमें वो एक भी वीडियो नहीं दिखा सकते हो जिसमें मैंने उसमें कहा है कि नितिन दास जेल में, वो जेल में लोगों को शिष्यों ने कमेंट किए हैं। तुम्हारे शिष्य कितने हमारे पास ऐसे शिष्य हैं जो तुम्हें तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे, बात करोगे तुम बात नहीं कर पाओगे अपने शिष्यों से, अपने गुरु भाइयों से। महाराज जी जब करवाओगे महाराज जी मैं बात करवाऊँ उन्हें तुम्हारे, बताओ रामपाल के शिष्यों से बात करवाऊँ तुम्हारी? आप जब गुरु हैं तो आप गुरु तैयार हो जाओगे? आप गुरु हो, ये बताओ तुम्हारे संत रामपाल के शिष्य झूठ के बोलते कितने शिष्य हैं जो हमारे पास हैं, तुम उनसे बात कर लोगे तुम? जब ये सोहम वगैरह सब बताते हैं वो। आप जब गुरु होकर हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो शिष्य कहाँ से देंगे?
शिष्य कहाँ से देंगे? तो शिष्य को क्यों नहीं समझाते? तो इसका मतलब तुम्हारे पास भी उत्तर नहीं है, इसका मतलब तुम भी ऐसे ही हो उन्हीं की तरह। भाई आपने सिद्ध नहीं कर पाया कि गीता के ज्ञान श्री कृष्ण जी बोले हैं, तो आपके पास जवाब नहीं है, तो अरे आप हमने गुरु तो का सिद्ध जवाब कर नहीं दे दिया पा है। रहे तो शिष्य कहाँ से हमें देंगे? तो शिष्य तो तुम ही तो शिष्य ही हो क्या, गुरु जी हो क्या? नहीं, मैं आपका शिष्य नहीं हूँ। नहीं नहीं, रामपाल के शिष्य हो तो रामपाल के शिष्यों को पता नहीं है, तो इसका मतलब तुम भी उन्हीं में हो। उनको पता है, किनको? उनको पता है कि संत रामपाल जी महाराज क्या ज्ञान देते हैं, क्या प्रमाण है उनका। अगर आपको प्रमाण आपको पता नहीं है, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और अपने ग्रंथों से मिलान करें। अरे हम कहते हैं संत रामपाल के शिष्यों को ही पता नहीं है उनके संत रामपाल के बारे में, तो हमारे बारे में क्या पता करो तुम? देखिए संत रामपाल जी महाराज संत जो भी रामपाल के शिष्य कितने 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 जो है गुरु जी हो गए हैं, पता है तुम्हें? संत रामपाल जी, देखिए संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान, मेरी बात ज्ञान होता तो गुरु जी क्यों हो गया? देखो महाराज जी आराम से बात करें, आपको हम कोई गाली नहीं दे रहे हैं, आराम से हम आपसे बात कर रहे हैं। अगर आपके पास जवाब ना हो, आप कह दीजिए कि मेरे पास जवाब नहीं है, दोबारा कह दीजिए, हमको आपत्ति नहीं है। अगर आपको सुनना है तो सुनिए। हजारों जवाब है, हजारों। हाँ तो फिर आपने सिद्ध नहीं कर पाया कि गीता के ज्ञान श्री कृष्ण जी बोले हैं। हमारे पास तो अभी तो हम तो नहीं हमारा तो इतना कोई चेहरा भी है नहीं, ठीक है? हाँ, तो आप तुम अपनी बात कर लो। ऐसा कहिए कि हमारा ज्ञान गलत है, हमारे भक्ति से मोक्ष नहीं होगा, आप ऐसा कहिए, हम स्वीकार। हमारी भक्ति से मोक्ष होगा 100 बार, तो एक बार नहीं हो 100 बार, 100% होगा। क्यों? हम तुम्हारी तक करेंगे नहीं, इतने चेले ही नहीं पालेंगे तो जब लाइन लगा करके। 100 बार अगर मोक्ष होगा तो भाई प्रमाण दीजिए कि आपका कहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके दी हुई भक्ति से मोक्ष होगा। कौन सी भक्ति देते हैं आप? गीता के दूसरे अध्याय में लिखा है, गीता के दूसरे अध्याय में। अभी आपने जो बताया था, वो जो भगत जी लाइन पर थे, उन्होंने पूछा कि भाई आप जो सतनाम सार नाम जो बता रहे हैं, अरे यार उन्हें जो है बात, सुनिए, जो वो बात कर रहे थे उन्हें बात करने की भी जो है प्रश्न उत्तर समझने की और कोई उन्हें को ज्ञान नहीं था। उनसे क्या बात करें ऐसे आदमी, जो आदमी जिसको बात करने का भी ढंग नहीं है, ठीक है? जो अपनी बात करते समय सिर्फ ये, अच्छा ये बताओ, कोई आदमी बात कर रहा है, उसका आंसर ही गलत कर रहा है, तो उसका जवाब मिल सकता है क्या? बताओ, मिल जाएगा क्या? वो उन्होंने आपको गाली नहीं दिए थे, आराम से बात किए थे, बोले कि गाली से बात नहीं है। वो बोले एक आदमी हमसे, सुनो, एक आदमी हमसे कहे कि दूध में से गुरुजी दूध में से छाछ निकालना शुरू कर दो, दूध में से घी निकालना शुरू कर दो, तो भाई ये प्रश्न ही गलत है बार बार। तो उसमें दूध में से पानी में से क्या छाछ और मट्ठा या घी निकल आएगा? बताओ, तो भाई निकल आएगा क्या? आप संत हो तो आपके पास उदाहरण भी होना चाहिए, जवाब भी होना चाहिए कि आपने। अरे तो हम कह रहे हैं पहले एक बार, तुम्हारा आंसर ही गलत है। जो कोई आदमी आंसर ही गलत पूछ रहा है तो उसका उत्तर मिल के सकता है भाई मेरे। अब हम आपसे कह रहे हैं कि आपका पानी गलत है, आप पानी उत्तर सही नहीं है, तो हमें ये बताओ, पहले हम समझा दो। तो तुम पानी नहीं कह रहे हो, नहीं भाई साहब हमारा उत्तर दे दो, तो ये कैसे उत्तर दिया जा सकता है? आपने बोला था कि सतनाम कोई मंत्र नहीं होता है, आप ही बोले। नहीं, आप बोले थे ना कोई मंत्र। हाँ। बिल्कुल, देखिए सतनाम कोई शास्त्रों के अनुसार कोई मंत्र नहीं होता है। सतनाम गीता की तुम बात करते हो, गीता में सतनाम मंत्र का कोई जिक्र नहीं है। हम गीता में नहीं कर रहे हैं, किसी भी अभी तो इस समय सुनो, गीता की बात चल रही इसमें, और किसी शास्त्र की बात नहीं है। और शास्त्र की बात तुम करोगे तो अंकित दादी तुम लंबे फंस जाओगे। तो इसे गीता में टिके रहो, इस समय चलिए गीता में टिके रहो। गीता में आपसे चर्चा कर रहे हैं, ये बताइए कि गीता के सतनाम कहाँ लिखा है? पहले यही बात कर लो, एक ही बात कर लो पहले, सतनाम कहाँ लिखा है गीता में? एक बात कर लो, बार बार ज्यादा मत भागो, फिर आप भागने लगे। अभी सतनाम आपने कहा है, सतनाम कहाँ लिखा है गीता में? बताओ। हाँ अब सुनिए, हमने इसको सतनाम को गीता से हमने नहीं बोला था, हमने वो बोला था कि जो आपसे भगत जी। तुमने क्यों बोल दिया फिर? जब शास्त्रों से बात करते हो तो तुम, इसका मतलब है कबीरदास की वाणी को तुम गीता में घुसेड़ना चाहते हो, इसका मतलब ये है ना? हमने पूछा था कि जो भगत जी ने वो पूछे थे कि भाई सतनाम आप कहते हो, सतनाम हम मंत्र देते हैं, सार नाम देते हैं, तो वो आप मंत्र बताओ क्या है? तो आपने बोला इसका मतलब है, इसका मतलब उन्होंने गलत बोला, आपने, इसका मतलब उन्होंने गलत बोला है ना? उन्होंने सही बोला, लेकिन आपके पास जवाब नहीं था, आपने बोल दिया हमारे पास जवाब नहीं है। जब सतनाम गीता में है ही नहीं तो तुमने आंसर गलत पूछा ना। फिर शास्त्रों में है ही नहीं कि सतनाम, किस शास्त्र में सतनाम लिखा है? महाराज जी उन्होंने कोई ग्रंथ का नाम नहीं लिया था, वो डायरेक्ट पूछे थे कि आप जो सतनाम सार नाम देते हैं वो क्या है, तो आपने उसका जवाब नहीं दे पाए। आपने बोल दिया कि हमारे पास जवाब नहीं है। तो फिर आप जवाब इसलिए बोल दिया कि तुम जब जवाब ही नहीं, उल्टी जब प्रश्न नहीं गलत कर रहे हो, तो दुनिया की बहस कर रहे हो, बीच बीच में बोल रहे हो, तो क्या करेगा आदमी? बात नहीं करोगे तो क्या करेगा? हम तो झगड़ा करेगा, लक्ष्य लाएगा क्या? हम आपसे आराम से बात कर रहे हैं, आप हमें बताइए कि अब आप जो सतनाम देते हो तो सतनाम क्या है, सारा नाम क्या है, बता दो हमें।
फिर तुम गलत बोलने लगे। सतनाम हम कहाँ देते हैं सतनाम? तो फिर आप यूट्यूब पर क्यों लिखे हैं कि हम सतनाम सारनाम देते हैं? सतनाम कहीं नहीं लिखा है, यूट्यूब बिल्कुल नहीं लिखा पर है। आप अपने वीडियो में बताओ देखिए, इसी तो। यूट्यूब पर आपके वीडियो पर लिखा हुआ है कि हम सतनाम सारनाम देते हैं, जरा देखिए वीडियो अपना। सतनाम कहीं सार नाम, सार नाम हमने समझाया है लोगों को, सार नाम क्या होता है, देते नहीं है हम, देते हैं ओम तत्सत का ज्ञान। समझिए तुम्हारी दृष्टि है जो किसी बात को समझने की गलत है। देखिए हमने सार नाम लोगों को समझाया है कि कबीरदास ने सार किसे कहा है। हम देते हैं ओम तत्सत नाम, ध्यान से लोग क्या देते हैं, ओम तत्सत जो शास्त्र सम्मत है। अच्छा, तो कबीरदास से संबंध नहीं है। अच्छा सुनिए, तो जब आप ओम तत्सत देते हैं तो आप उस पर यूट्यूब पर लिखिए कि हम ओम तत्सत देते हैं, सतनाम सारनाम नहीं देते हैं। हम ये 20 बार लिखिए। 1000 बार लिखा हुआ है हमारा, हम आपसे मुंह से इस समय भी कह रहे हैं, हाँ सब जगह लिखा है। हम अच्छा, तो सारनाम किसी को अब बताइए सारनाम कि समझाते हैं। देखिए ओम तत्सत में या गीता में कबीरदास ने सार किसे कहा है वो समझाते हैं लोगों को, अच्छा, देते नहीं है। तो आप बताइए कि ओम देते तो आप देते हो, सुनिए, तो ओम आप तत्सत की बात कहते हो और नाम देते हो सार नाम। तुम ये तो तुम देते हो सार नाम, तुम्हारे गुरु को तुमने दिया जाता है सार नाम। आपने जो बोला कि हमने ओम तत्सत देता है, तो ओम मंत्र किसका है? ओम मंत्र किसका है? हाँ, तो कुछ अपना भी प्रमाण दे दोगे कि सारा तुम ये सारना तुम्हारे गुरु, पहली बात तो है हम यही कहना चाहते हैं तुम्हारा सारा ही ज्ञान गलत है। जब तुम्हारे गुरु ने सारनाम दे रखा है, सतनाम दे रखा है, तो ये तुम है कहाँ से, तुम उससे वहां से ज्ञान से यहाँ आना चाहते हो? हमारा ज्ञान क्या है? कहाँ है गीता में सतनाम? कहाँ है? मैं ओम सोम गीता के अंदर कहाँ है? मैं बताओ जो तुम सतनाम बोलते हो जैसे। मैं आपकी ज्ञान को जानना चाहता हूँ। आप कहते हैं हम ओम तत्सत देते हैं, तो बताइए कि ओम मंत्र कौन से भगवान का है? कौन से भगवान का? हाँ, देखिए नितिन जी, मैं आपको एक बात, अंकित जी तो आपको एक बात बताऊंगी। दरअसल बात है जो सुबह मैं बात कई बार एक एग्जाम्पल से कहना चाहता हूँ कि आपको जो गुरुजी ने ज्ञान दे रखा है वो कबीरदास का भी ज्ञान नहीं है, कबीरदास के पंथों का ज्ञान है, ठीक है। वो कबीरदास के ज्ञान, कबीरदास का कोई पंथ था नहीं, ठीक है, उन्होंने पंथ चलाए नहीं, इसलिए तुम्हें वो सब गलत अर्थ पूछते हो। वो ऐसे हिसाब है, उसका उत्तर ऐसे है जैसे तो पानी में से तुम घी निकलवा रहे हो हमसे, समझ गए? इसीलिए आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। महाराज जी, जब आपने बोला कि हम अपने भक्तों को ओम तत्सत देते हैं, तो फिर आप जब खुद नहीं बता पा रहे कि वह ओम मंत्र है किसका, तो फिर अपने चेलों को आप क्या खाक ज्ञान देते हो, क्या बांट रहे हो? ओम मंत्र? हाँ, ओम मंत्र नहीं, ओम मंत्र उस जो कबीरदास ने जिसे कहा है सार शब्द, उसको प्राप्त करने का स्टेप है, एक प्रमुख सिद्धांत है संतों के अनुसार, संतों के अनुभव के अनुसार। वो मंत्र भी नहीं है, वो उसका नाम भी नहीं है। तो फिर आप वो एक सिस्टम है उसको उस वहां तक पहुंचने का, उस परम सत्य तक पहुंचने का, उस जिसे कबीरदास ने सार कहा है। अरे तो आप ही बोले थे कि हम गीता के अनुसार देते हैं, तो भाई गीता के अनुसार ओम तत्सत किसका है? ओम मंत्र किसका है गीता के अनुसार? गीता के अनुसार ओम मंत्र उस परम तत्व का है। कौन से परम तत्व का? जिसे भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वामी राम सुखदास कहते हैं कि परमात्मा के 3 नाम हैं। नाम का मतलब होता है संकेत, कोड वर्ड, ओम तत्सत। और वो सभी पूरे हमारे सनातन धर्म में ओम को सभी बहुत संतों ने सबसे ज्यादा सिद्ध किया है। हाँ तो ठीक है, आप बताइए कि ओम बता दिया, भगवान का है। बता तो दिया, आप नहीं समझ रहे तो हम क्या करें, बताओ। वो दोबारा पूछो हमें। परम शक्ति का है ओम मंत्र कौन से भगवान का है? मैंने इतनी सी बात आपसे पूछा है। भगवान एक ही है, 20 नहीं है। कोई ब्रह्म, परम ब्रह्म, ये तुम्हें सिखा रखा है, इसलिए तुम्हें कहते कौन से भगवान कितने? एक भगवान है हमारे अनुसार, तुम्हारे अनुसार 20 होंगे, तुम्हारे गुरु के अनुसार, इसलिए तो 20 चिल्ला रहे हो। भाई तो मैं कह रहा हूँ तुम पानी में से घी निकलवा रहे हो कि गुरु जी पानी में घी निकालो, पानी में घी निकलवा लो। हाँ, तो कह कितने भगवान है? हंस पक्षी का यही काम है कि दूध और पानी को अलग करके दूध को ग्रहण कर ले, वो तो हंस कहलाता है। लेकिन आप जैसे अज्ञानी लोग जनता को गलत ज्ञान दे करके भ्रमित कर रहे हैं। जब आपको पता नहीं है पानी से जनता को नरक में क्यों ठोक रहे हो? अरे पानी में से हंस जो है दूध को निकाल लेगा, दूध में से तो हंस निकालेगा भाई। हंस पक्षी नहीं तो निकालो क्या तुम तो पानी में से निकलवा रहे हो ना। हंस पक्षी का लक्षण है कि दूध को पी लेगा, पानी में से घी निकलवा रहे हो, पानी में से घी निकलवा रहे हो, सबसे बड़ी बात है। और तुम व्याख्या गलत कर रहे हो, पानी में से घी निकल जाएगा, आप निकलेगी पानी में से। जब आपको घी निकालने नहीं आता है तो फिर भोली भाली जनता को अपने पीछे लगा क्यों नरक में ठोक रहे हो?
अरे तुम्हें दूध ही नहीं पता नहीं है, पानी दूध में से निकलेगा घी। फिर आप घी क्यों नहीं दूध बता? में से, दूध पता है तुमको? तुम्हें दूध पता है पहले बताओ? आपने क्यों दूध नहीं मालूम है आपको? आपने नहीं बता अरे पाया मैं कह रहा हूँ आपको दूध पता है जो घी निकालने की तुम घी तो निकाल रहे हो, ये घी नहीं है, वो कोई केमिकल है, तो मैं अदर केमिकल है। उसी चीज को मैं उससे पूछ रहा हूँ कि नुकसान हो रहा है समाज को। वो सनातन मंत्र धर्म का भट्टा बैठ रहा है, वो मंत्र सनातन धर्म का किसका भट्टा है? बैठ रहा है। अरे महाराज जी, मैंने पूछा कि आपसे कि वो मंत्र किसका है, कौन से भगवान का है, लेकिन आपने बोला कि हम गीता से देते हैं। गीता भगवान फिर आप ओनली गीता से ओनली क्यों नहीं वन, बता रहे कि वो मंत्र किसका है? बताओ गीता में कहाँ ओनली वो मंत्र ओनली किसका है? एक भगवान है, एक ओनली वन। तो फिर कहाँ पर लिखा है कि एक ही भगवान है? कहाँ अदर पर इज लिखा है नथिंग, गीता? अदर इज नथिंग, गीता में कहाँ पर है? अदर इज। गीता में? अब मैं क्या कहूँ, तुम इंग्लिश बोलूंगा तो इंग्लिश समझ नहीं पाओगे, मैं इंग्लिश बोलना शुरू करूंगा तो फिर महाराज मैं कह जी, रहा हूँ भगवान एक है, दो नहीं है। महाराज जी हम हिंदी से पूछ रहे हैं, गीता से आप जो चर्चा कर रहे हो तो गीता में कहाँ पर भगवान एक लिखा हुआ है? अब हमें दिखा दो। गीता में दूसरे अध्याय में भर भर के कहा है। कहाँ पर? कहाँ पर? दूसरे अध्याय में फिर बात करो, कहाँ पर कर रहे हो? दूसरे 23वें श्लोक में क्या लिखा है? दूसरे अध्याय में श्लोक संख्या बोलिए, कहाँ पर लिखा है? 23वें श्लोक। अरे यार मैं कितने बार बार समझा। 23वें श्लोक, 23वें श्लोक, 23वें, 24वें, 23 पढ़िए, 25वें। 23-24 श्लोक में क्या लिखा है? पढ़िए, हम गीता खोल रहे तुम हैं। पढ़ लो, हम क्या, तुम पढ़ लो, पहले तुम पढ़ लो। हम पीडीएफ खोल रहे हैं आपके सामने, बताइए। हेलो। देखिए अंकित जी, पहली बात तो ये है कि तुम्हें जो ज्ञान दे रहा था, तुम तो एक एग्जाम्पल मेरे लिए सही है कि दूध का तुम्हें पता नहीं है, घी निकालने चले हो आप। महाराज जी आप केमिकल को मत रहे हो, केमिकल को मत रहे हो जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, और उसका प्रमाण ये है कि तुम बहस करते हो, इसका प्रमाण भी यही है। आपने बोला था क्योंकि ज्ञान हो, जिसे ज्ञान होता है वो इतनी बातें नहीं करता है। महाराज जिसे जी ज्ञान होता है पहचान है, और तुम मुझसे बात नहीं करते हो, तुम सबसे ही ऐसे करते हो। आपने मेरी अपनी की बात होती मानता। महाराज जी अगर आपने बोला था कि हम गीता के अनुसार ओम तत्सत देते हैं, तो मैंने पूछा कि भाई ओम मंत्र किसका है? आप जब इतनी बात नहीं बता पा रहे हो तो आप भोली भाली कितनी बार बताएं, तुम समझते कितनी? सुनो ध्यान से, रिकॉर्ड कर लो अच्छी तरह, सुनो। गीता में कहाँ पर लिखा है? सुन लो, बिना प्रमाण का हम आपकी बात नहीं मानेंगे। गीता में कहाँ पर लिखा है वो मंत्र परम शक्ति की है? कहाँ पर लिखा है? दिखाइए हमें। किसका है परम शक्ति का? आपने बोला कि गीता वो मंत्र परम शक्ति का है, कहाँ पर गीता में लिखा है? दिखाइए। अरे तुम, हमें लगता है कि तुम सुनते भी गलत हो, समझते भी गलत हो। परम शक्ति का नहीं है वो, सब परम तत्व का है, जो जिसे लोग भगवान कहते हैं, जैसे ओम कहते हैं, जैसे कोई सतनाम कहता है, कोई सारनाम कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई परम ब्रह्म कहता है, वो सब कहा है। अरे तो समझ गए? तो आप जब सही ज्ञान दे रहे हैं जनता को, तो भाई फिक्स बताइए कि किसका है ये वो मंत्र। अरे सुन लो ध्यान से। वो मंत्र का जो भगवान है वो कौन है? उसका मंत्र ओम कैसे है, कौन है, उसको बारे में हमें जानकारी चाहिए। बाकी आप बातों को छोड़ दीजिए। देखिए भगवान एक है, दो नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया? अब तुम तो चार बता रहे हो, इसका हमारे पास समाधान नहीं है ना, हमारे पास इसका कोई प्रमाण है, ठीक है? एक है भगवान। क्या है भगवान? कहो चाहे ईश्वर कहो चाहे कुछ भी कहो, एक है। कितना है? सुन लो ध्यान से, कितना है बताइए। अरे एक है, सुन लिया? हाँ सुन लिए। हाँ तो नहीं है भगवान, दो नहीं है मेरे भगवान एक ही है। आपके हिसाब से अगर एक है गीता में, तो बताइए कहाँ पर लिखा है? अच्छा और चार हैं, ये कहाँ लिखा है भाई मेरे? हमने चार नहीं बोला कि हम नहीं, ये बताओ तुम। जब मैंने कह दिया एक है, तो फिर हमने तो गीता के अनुसार बता दिया, ठीक है? पहले हमने तो गीता सुनो, हमने बता दिया, हमने आंसर। तुम बता दो कि तुम कह रहे हो तुम्हारा आंसर गलत है, तो चार है 5 है, तो तुम बता दो हमें, बस। हमने तो बता दिया अपना। हाँ तब आप कहिए कि अब हमारे पास जवाब नहीं है, हम आपको प्रमाण दे रहे हैं। फिर हमारे पास 20 जवाब है। हमारे पास जवाब ये है कि गीता में एक ही है, सीधी सी बात है। तुम चार लगते हैं तो चार का प्रमाण दे दो। गीता में एक ही भगवान कहाँ पर लिखा है? हम प्रमाण दीजिए फिर। एक ही है, वो परम तत्व है। कहाँ पर? जिसे कोई अव्यक्त कहता है, कोई अवर्णनीय कहता है, कोई पुरुषोत्तम कहता है, कोई परम ब्रह्म कहता है, कोई ब्रह्म कहता है। अध्याय और श्लोक संख्या बोलिए। अध्याय, दूसरे अध्याय में पूरा हम देख लो, सारे पूरे यही वर्णन किया है भगवान ने। श्लोक संख्या बोलिए। श्लोक यार कितनी बार बोल चुका हूँ, बार बार। तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग हो रही है ना, एक बार तुम बंद करके रिकॉर्डिंग सुन लोगी एक बार।
और एक बार को 20 भी कितने बार कहते हो यार, कितनी बार कहूँ तुमसे? महाराज जी एक आपने 20 बार वही बात पूछ ली है। आप कह किसने कहा है, कहाँ कहा है? आप कह दीजिए कि अगर हमारे पास प्रमाण नहीं है तो हमारे पास 1000 प्रमाण है, हमारे पास लाख प्रमाण है, लाख प्रमाण दीजिए। और तुम जो है ऐसा करो, हमारे चैनल पे आ जाओ तुम, ठीक है? अभी आप फोन से नहीं जवाब दे पा रहे हैं तो चैनल पर क्या खा गया? मेरे पास 20 जवाब है, मेरे पास 20 जवाब है, लाख जवाब है तुम्हारे लिए। आप ऐसा करिए कि भोली भाली जनता को मूर्ख न बनाए, उनको मैं 20 बार बनाऊंगा। आप बंद कर दो। 20 बार बनाऊंगा। भोली भाली जनता को मूर्ख मत बनाओ। आपके पास तुम्हारे देखिए, तुम जो है तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम सिर्फ कबीरदास के नाम पर भ्रम फैला रहे हो। कबीरदास लिखा है, कविता लिखा है, किताब में कविता लिखा है, बिल्कुल भ्रम है तुम्हारा भ्रम है, कबीर भगवान है। तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए बातें करते हो तुम। ये तुम्हारे पास खुद ही प्रमाण नहीं है। रुक जाइए, और एक बार वो मैं बार बता रहा हूँ, तुम बार फोन कर रहे हो बार। हमारे पास प्रमाण है। तुम बहस करना जानते हो। मैं आप जैसे मनगढ़ंत बात नहीं बोलता हूँ। हमारे पास प्रमाण है, हम सबूत के साथ। तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है। तुम्हारे पास यही प्रमाण नहीं है कि भगवान एक है, दो हैं। महाराज तुम दो प्रमाण साबित कर रहे हो, एक है ये प्रमाण ईश्वर। तुमने 20 बार बता दिया, तुम बार उसी पूछ रहे हो। भाई मैं उसे बोला कि भाई आप प्रमाण दो, कहाँ पर लिखा है? आप प्रमाण नहीं दे पा रहे हो तो यहाँ पर सिद्ध होता है कि आप मनगढ़ंत बांट दे रहे हो, जनता ज्ञान बांट रहे हो, आप उनको मूर्ख बना रहे हो। तो फिर जनता को बोली जनता को मूर्ख क्यों बना रहे हो? तुम्हारी रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग में कितने बार समझा दिया हमने? 20 बार समझा दिया है। आप ऐसा करिए कि दोबारा गीता सुन लो, फिर आपसे हम चर्चा करेंगे। ऐसा करिए दोबारा दोबारा हम चर्चा करेंगे। तुम चर्चा नहीं कर रहे हो, तुम बहस कर रहे हो। चर्चा नहीं कहते हैं, तुम इसे चर्चा बताते हो, चर्चा नहीं है ये। तो फिर ये अज्ञानियों की चर्चा है, आपके पास ये अज्ञानियों की चर्चा है अंकित जी। ये चर्चा नहीं, इसे चर्चा नहीं कहते हैं, ये तुम्हारी बहस है। महाराज जी आपके पास जवाब नहीं है, आप भोली भाली जनता को मूर्ख बना रहे हो। देखिए, आप गलत ज्ञान दे रहे हैं। बहस करने वालों को जवाब कभी नहीं मिलता है। अब ऐसा करना, बहस करने वालों को जवाब नहीं मिलता है कभी भी। महाराज तुम्हें मिलेगा जवाब। आप ऐसा करो, गीता पढ़ के आओ, दोबारा मेरे से चर्चा कर लेना। मैं आपकी चर्चा तुम चर्चा वही चर्चा है नहीं।